अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीटर रूल से थोड़ा सा रेलिवेंट है, जिसका नाम है पैरेलक्स एरर। आज हम स्टडी करेंगे कि पैरेलक्स एरर होता क्या है और ये किस वजह से क्रिएट होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज अंस रजा एंड वेलकम है आपका हमारे छोटे से और खूबसूरत से चैनल पे। तो चलिए कोई पेंसिल निकाल लें या पेज या रजिस्टर जिसमें अपने लेक्चर को नोट करना है, और सबसे पहले हेडिंग दे दें पैरेलक्स एरर। तो हेडिंग दे देंगे पैरेलक्स एरर। अब हमें सबसे पहले ये स्टडी करना है कि आखिर ये एरर होता क्यों है या आता क्यों है। तो ये हमारे पास एक मीटर रूल, मैंने छोटा सा मीटर रूल बनाया है। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ा अजीब सा बना है। तो ये हमारे पास मीटर रूल है और ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। ये कोई भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम इस ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो मान लें कि हमने इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो इतनी है हमारे पास, और वो है हमारे पास। अब हमने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखना है थ्री पोजीशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पोजीशन से देखेंगे, इस पोजीशन से, यानी कि इस पोजीशन से। इस पोजीशन का हम नाम रख लेते हैं बी, एंड हम देखेंगे इस पोजीशन से, इसका नाम हम रख लेते हैं ए पोजीशन, एंड देन हम इस पोजीशन से देखेंगे, इसका नाम हम रख लेंगे सी पोजीशन। तो हम इस ऑब्जेक्ट को थ्री पोजीशन से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ए पोजीशन से। तो मान लो कि मैं इधर फ्रंट पे खड़ा हो गया, तो मैं अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को देख रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो मान लो कि अगर मैं स्ट्रेट से देख रहा हूं तो इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ बनती है 1.8 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ये सेंटीमीटर की मेजरमेंट है, तो ये कितना हुआ? 1.8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं बी पोजीशन पे, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ नजर आएगी वो नजर आएगी 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये बेशक खुद घर पे ट्राई कर लें, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अगर आप इस पोजीशन पे देख रहे हैं तो आपको डिफरेंट मेजरमेंट नजर आ रही है, डिफरेंट लेंथ नजर आ रही है। अगर आप इस पोजीशन पे देख रहे हैं तो आपको डिफरेंट पोजीशन नजर आ रही है। अब मैं इस पॉइंट सी पे खड़ा होता हूं और मैं इस पोजीशन को देखता हूं, तो इस पोजीशन में जो लेंथ नजर आ रही है वो नजर आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो तीनों पोजीशंस में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो हमें डिफरेंट नजर आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी लेंथ जो है वो एक्यूरेट है, और वो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए पोजीशन ए। पोजीशन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। ये है करेक्ट पोजीशन, एंड इन बी पोजीशन एंड सी पोजीशन जो है वो इनकरेक्ट पोजीशंस हैं। ये दोनों जो हैं ये इनकरेक्ट पोजीशंस हैं। तो इसी वजह से अगर हम इस बी पोजीशन पे या सी पोजीशन पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो एरर क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलक्स एरर। यानी कि पैरेलक्स एरर क्रिएट होता है दरअसल आई की इनकरेक्ट पोजीशन की वजह से। यानी कि ऑफ कोर्स अगर आप इस पोजीशन पे देखें तो जरूरी बात है आपकी आई की इनकरेक्ट पोजीशन है, आपकी आई की करेक्ट पोजीशन नहीं है, इस वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट की लेंथ करेक्ट नजर नहीं आ रही। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आई की करेक्ट पोजीशन किस तरह बनाएं और कौन सी आई की करेक्ट पोजीशन है, और वो है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करो तो मीटर रूल को बिल्कुल अपने परपेंडिकुलर पे ले आओ। यानी कि ये मीटर रूल है तो आप इस तरह खड़े होने चाहिए, फ्रंट में बिल्कुल। ठीक है, यानी कि मीटर रूल के परपेंडिकुलर खड़े हो गए, यानी कि इस ए पोजीशन पे, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बिल्कुल करेक्ट नजर आएगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा। अगर आप पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे खड़े होते हैं और वहां पे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखते हैं तो आपको एरर क्रिएट होगा, और उसी एरर को हम नाम देते हैं पैरेलक्स एरर। ठीक है, पैरेलक्स एरर दरअसल आई की इनकरेक्ट पोजीशन की वजह से होता है। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई। ठीक है, पैरेलक्स एरर दरअसल आई की इनकरेक्ट पोजीशन की वजह से क्रिएट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए जो करेक्ट पोजीशन है कि आप परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर बिल्कुल प्लेस हो स्केल के परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो ये 2 पॉइंट जो है ये आपको बिल्कुल याद रखने जरूरी है कि पैरेलक्स एरर दरअसल क्रिएट होता है आई की इनकरेक्ट पोजीशन की वजह से। अगर आपको करेक्ट मेजरमेंट करनी है तो आपको बिल्कुल स्केल के, मीटर रूल के या रूलर के परपेंडिकुलर खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, तो भी आपको करेक्ट पोजीशन नजर आएगी, यानी कि पोजीशन ए, ठीक है। तो यही था हमारा आज का सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट आने वाले लेसन में हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।